नमस्कार। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी तक दोनों ही पार्टियों ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों को राजनीतिक शरण देने का काम किया। उन्हें टिकट दिया, विधानसभा पहुंचाया। लेकिन योगी राज में जैसे ही इन बाहुबलियों की शामत आ गई है, मुख्तार, अतीक जैसे बाहुबली जहां जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार बेखौफ अंदाज में बुलडोजर चलवा रही है। माफियाओं और बाहुबलियों के अवैध आशियानों पर बुलडोजर चलवाने वाली योगी सरकार के इस एक्शन से जहां विरोधी बौखलाए हुए हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम योगी के बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। शुक्रवार को ही आला उदल की धरती बुंदेलखंड पहुंचे पीएम मोदी ने जब मंच संभाला तो माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे सीएम योगी की खूब पीठ थपथपाई। इस दौरान जैसे जैसे पीएम मोदी बुलडोजर का जिक्र कर रहे थे, मंच पर बैठे सीएम योगी खूब तालियां बजा रहे थे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। महोबा पहुंचे पीएम मोदी ने योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई की भले ही तारीफ की हो, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव को उनकी ये कार्रवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने का सुझाव दे दिया था। तो वहीं साथ ही साथ धमकी भरे अंदाज में यह भी कह दिया था कि स्टीयरिंग घूम जाएगी तो बुलडोजर किधर चलेगा। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा और फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर एक लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। विरोधी दल भले ही योगी के बुलडोजर पर निशाना साध रहे हो, लेकिन इसके बावजूद माफियाओं के अवैध आशियाने पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। यहां तक कि जेल में बंद सपा सांसद आजम खान के भी अवैध कब्जे पर योगी सरकार बुलडोजर चलवाने से पीछे नहीं हटी। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने चकरोड़ की जमीन पर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी बनवा दी थी, जिसे योगी सरकार ने जेसीबी चलवाकर तोड़वा दिया। बुलडोजर की इस कार्रवाई का सपा भले ही लाख विरोध कर रही हो, लेकिन बावजूद इसके माफियाओं और बाहुबलियों के अवैध आशियाने पर योगी सरकार में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। और अब इसी बुलडोजर एक्शन को बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर भरे मंच पर योगी की पीठ थपथपाई। इस जनसभा में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महोबा की रैली में खूब गरजे पीएम मोदी। देखिए कैसे विरोधियों के छुड़ाए छक्के, सपा से लेकर बसपा तक किसी को नहीं छोड़ा। योगी के बुलडोजर की भी खूब तारीफ की। इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहां के लोग
कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों, तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। भाइयों और बहनों, इन्होंने कैसे काम किया, इसका एक उदाहरण ये अर्जुन सहायक परियोजना है। वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही, अधूरी पड़ी रही। 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजनाएं, ऐसी लटकी हुई सिंचाई योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया, अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज ये परियोजना आपको, बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्र नीति करते हैं। केन बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। सभी पक्षों से संवाद करके रास्ता निकाला है। केन बेतवा लिंक से भी भविष्य में यहां के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है। योगी जी की सरकार ने बीते 4.5 साल के दौरान
बुंदेलखंड में पानी की अनेकों परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया है।